नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी की। शीतला अष्टमी यानी कि बसौड़ा, बहुत से लोग के यहाँ बसौड़ा कहा जाता है और बहुत से लोग के यहाँ अष्टमी मानी जाती है। वो पड़ती एक ही दिन है। इसमें जो है क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और किसके यहाँ किस तरह से मनाई जाती है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। बहुत से लोग के यहाँ शीतला अष्टमी जो है वो अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, पर बहुत से लोग के यहाँ बसौड़ा कहते हैं और वो होली के बाद पड़ने वाले किसी भी शुभ वार जैसे कि सोमवार या शुक्रवार के दिन मनाई जाती है। वो लोग अष्टमी तिथि को नहीं मानते हैं और किसी भी अच्छे वार को जो भी होली के बाद पड़ता है उसमें मनाते हैं। और बहुत से लोग इसको शीतला अष्टमी वाले दिन ही मनाया करते हैं। तो ये दोनों तरीके से मान है, जैसे जिसके घर की कुल परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार ही ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये कुल परंपरा पर आधारित पूजा होती है। इसमें अपनी मर्जी नहीं लगानी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। जो भी आपके यहाँ कुल परंपरा चली आई है उसी के अनुसार आपको पूजा ये वाली करनी चाहिए। अब जानते इसमें करते क्या है। बहुत से लोगों के यहाँ जो कुल परंपरा के आधार पे अष्टमी तिथि पे मनाई जाती है, वो अष्टमी तिथि वाले दिन किसी भी देवी का, दुर्गा जी के रूप का पूजन करते हैं। उनके यहाँ उस दिन घड़ा लाया जाता है। घड़ा लाना विशेषकर बहुत जरूरी होता है और बहुत शुभ माना जाता है। आपके यहाँ आता है या नहीं आता है, तब भी आप उस दिन अपने घर में घड़ा अवश्य लेकर के आए और खाली घड़ा नहीं लाना है। घड़े में कुछ न कुछ डाल करके लाएं। अगर आप बाहर से पानी ही भर के ला सकते तो अति उत्तम है, अन्यथा आप कुछ न कुछ उसमें एक चावल का दाना ही डाल करके लाएं, परंतु घड़ा अपने घर के अंदर खाली लेकर के ना आए। जब आप घड़ा खरीदे तो कोई और चीज खरीद करके उसके अंदर एक बताशा खरीद करके डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, पर घड़ा भरा हुआ घर के अंदर लेकर के आए। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। आपके घर में घड़े की पूजा होती हो या ना होती हो, आप उसकी पूजा करें या ना करें, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि उस दिन आपके घर में नया घड़ा अवश्य आना चाहिए, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करने वाला दिवस माना जाता है। माँ शीतला के लिए ये दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन जो है ठंडक से संबंधित चीजों, विशेषकर मिट्टी से बना घड़ा अवश्य लाया जाता है। अब इस दिन की पूजा का जो विशेष कार्य होता है ये होता है कि इस दिन अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती है, ठंडक देनी होती है। इसलिए आपको इस दिन जो है वो बासी खाना खाना होता है। सप्तमी के दिन खाना बन जाता है, या जिसके यहाँ शुभवार के अनुसार पूजा होती है तो वो उसके एक दिन पहले जो है वो अपना पूरा भोजन बना लेता है। और कुछ लोगों के यहाँ गुजिया भी बनती हैं, सोट की और गुड़ की गुजिया बनती है, ऐठी बैठी बनती है, बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं, दही बड़े बनते हैं। तो जिसके घर में, जिसके कुल में जैसा भी बनता है वो वैसा उसको वैसा ही बनाए। अपना उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कुल परंपरा की पूजा मानी जाती है। इसलिए आप कुल के हिसाब से उसमें बनाएं और बनाने के बाद नेक्स्ट डे अग्नि प्रज्वलित ना करें, सारा बासी खाना खाएं। अग्नि इस दिन नहीं जलानी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी विशेष अवस्था में हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, आपका कोई रोग है या कोई ऐसी अवस्था है जहां पर आपको मतलब अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी ही है, तो आप करिए। उसमें आप क्षमा मांग लें अग्निदेव से और अपना जो है वो कुछ भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अग्नि नहीं जलाना चाहिए। शीतलता वाला दिवस माना जाता है। अब आपको और इस दिन क्या क्या कार्य करना चाहिए। इस दिन आप पेड़ों को पानी अवश्य दें। शीतलता आपको प्रदान करनी है, पेड़ों को पानी अवश्य देना चाहिए। मिट्टी में पानी अवश्य डालना चाहिए। मिट्टी में पानी का छिड़काव आपके वर्ष भर आपको शीतलता प्रदान करेगा। आपके घर में कोई उग्र अवस्था नहीं आएगी इस दिन अगर आप मिट्टी में पानी डालते हैं। इसीलिए घड़ा ला करके उसको भर के रखने की प्रथा बनाई गई है, क्योंकि घड़ा मिट्टी का होता है और जब आप उसमें जल भरते हैं तो वो ठंडक प्रदान करता है। तो इसलिए आपको इस दिन मिट्टी में पानी अवश्य डालना चाहिए, पानी से संबंधित कार्य करना चाहिए, पेड़ों में पानी अवश्य डालना चाहिए। इस दिन
आपके घर में पेड़ है अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी वृक्ष के, बड़े पूजनीय वृक्ष का जो है इस दिन अगर सिंचाई करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वर्ष भर आपको जो है वो इसका पुण्य फल मिलेगा और वर्ष भर आपके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं आएगी, बहुत स्मूथ लाइफ चलेगी अगर आप इस दिन किसी भी बड़े वृक्ष को सींचते हैं तो, क्योंकि इस दिन सींचने की प्रथा होती है। अब गर्मी का प्रारंभ माना जाता है तो इसलिए सींचना बहुत शुभ फलदायक होता है शीतला अष्टमी वाले दिन। अब और आप क्या करें, इस दिन आप प्याऊ लगवा सकते हैं तो लगवाएं, अन्यथा आप किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर घड़ा रख करके पानी की व्यवस्था करें जिससे कि लोगों की प्यास गर्मी भर बुझ सके। एक कार्य और आपको करना चाहिए, इस दिन आपको किसी नदी किनारे जाकर के सुबह में स्नान करने के बाद वहां पर आ रहे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था या तो फिर नींबू के शरबत की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य करवाएं जो कि करवा सकते हैं, संपन्न है और जिनके बस में ये बात है, क्योंकि हर कोई नहीं करा पाता है, लेकिन जो करा सकता है, जिसके बस में है तो उसे अवश्य कराना चाहिए। किसी भी नदी किनारे जाकर के जहां पर लोग स्नान करते हैं वहां उनके लिए पानी की व्यवस्था कराएं, ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायक होता है। विशेषकर जिसका चंद्र खराब होता है उसे तो इस दिन को ऐसे गंवाना चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस दिन आप जितना पानी संबंधित दान पुण्य करेंगे आपका चंद्र उतना अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और इस दिन आपको पीना भी ठंडा पानी चाहिए, घड़े का पानी पिए, माँ शीतला की पूजा करें, माँ शीतला को ठंडा भोजन का भोग लगाएं, माँ शीतला को पानी अवश्य चढ़ाएं, शरबत मीठा, और उसमें मीठा होना चाहिए और उसमें जो है नींबू होना चाहिए, तो वो आप इसमें भोग अवश्य लगाएं, ये बहुत जरूरी है। माँ शीतला को पूजा जरूर करें। नीम के पेड़ की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है, नीम के पेड़ की पूजा करें या तो नीम की डाल को ला करके अपने घर में रख करके उसका पूजन करें, अबीर गुलाल चढ़ा करके, और अपना भोग जो भी आप लगाएं, जो भी आपने बासी खाना बना करके रखा है उसका भोग आप लगाएं। इससे माँ शीतला प्रसन्न होती है। नीम के पेड़ की पूजा इस दिन बहुत फलदायी मानी जाती है। हाँ, इस दिन आप जो है वो नीम के पेड़ के नीचे जाकर भी पूजा कर सकते हैं, नीम के पेड़ की सिंचाई कर सकते हैं, नीम का नया पेड़ लगा सकते हैं। नीम का नया पेड़ लगाना इस दिन बहुत ही शुभ फलदायक होता है। आपके बच्चे, विशेषकर आपका वंश में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी अगर आप इस दिन नीम के पेड़ का वृक्ष लगाते हैं कहीं, और फिर ऐसी जगह लगाइएगा जिसको आप सींच सकें, ये आपको बहुत शुभ फल देगा। ये छोटे छोटे कार्य हैं परंतु ये आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इस तिथि को यूं ही नहीं जाने दीजिएगा। इस तिथि पे कोई ना कोई शुभ कार्य अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।